नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं। सभी अपने अपने तरीके से चुनाव में जीतने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा हो गया जिसको देखने के बाद ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पिछले साल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई है। और जब कांग्रेस अपनी हार को ही अभी तक भुला नहीं पाई, तो आखिर वो किस तरह से लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ खड़ी हो पाएगी। कांग्रेस के खेमे में बगावत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने कांग्रेस की असलियत को सबके सामने लाकर रख दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। कांग्रेस में फिर से बगावत, वायरल वीडियो से खुली पोल, दफ्तर के अंदर जमकर चले लात घूंसे, कमलनाथ और दिग्गी के समर्थकों में मारपीट। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन ऐसे में कुछ वीडियो सामने आए जिन्होंने कांग्रेस की टेंशन में और ज्यादा इजाफा कर दिया और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों की भी पोल खोल कर रख दी। दरअसल मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता जाने का दुख अब भी कांग्रेस के खेमे में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव की राहें आसान होती हुई नजर नहीं आ रही और रास्ते में और कांटे जरूर आ रहे हैं। अब कुछ वीडियोस ने सनसनी मचा दी है और सियासी गलियारों में भी हलचल काफी ज्यादा तेज कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में दो गुटों के बीच में झड़प हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल एक गुट दिग्विजय सिंह का समर्थन करता है, जबकि दूसरा गुट कमलनाथ का समर्थन करता है। दोनों गुटों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। झड़प के दौरान दोनों गुटों के नेताओं ने एक दूसरे को धक्का मुक्की की और जमकर गालियां दी। कुछ नेताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंक दी। इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। घटना के मुताबिक राज्य कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के समर्थकों के बीच में ये झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे पर गाली गलौज करने लग गए। झगड़े के दौरान एक नेता ने दूसरे नेता पर कुर्सियां फेंकी। जानकारी के मुताबिक ये घटना 29 जनवरी 2024 को हुई है। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान और अनुसूचित जाति विभाग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के बीच में ये पूरी घटना हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की और जमकर एक दूसरे को गालियां दी। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया और इस दौरान मौके पर मौजूद दूसरे नेताओं ने दोनों नेताओं को अलग किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार को कमलनाथ का समर्थक बताया जाता है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान को दिग्विजय समर्थक माना जाता है और दोनों के बीच में दिग्विजय सिंह को गाली देने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने इस घटना का वीडियो एक्स पर शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि कमलनाथ जी समर्थक द्वारा दिग्विजय सिंह को गाली बकने को लेकर पीसीसी में जमकर चले लात घूंसे, कुर्सियां चली, जमकर एक दूसरे को गालियां बकी गई। बीच बचाव करने आए कमलनाथ समर्थक एक नेता को भी लात घूंसे पड़े। ये घटना मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनके समर्थकों की संख्या भी बड़ी ज्यादा है। ऐसे में इन दोनों नेताओं के बीच में मतभेद कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। इस घटना के बाद कांग्रेस को अपने नेताओं के बीच में मतभेदों को दूर करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। अगर कांग्रेस इस घटना को गंभीरता से नहीं लेती है तो इससे पार्टी को चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि कांग्रेस दफ्तर में मारपीट मामले में कांग्रेस की तरफ से एक्शन भी लिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान को तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया है। साथ ही उन्हें पूरे मामले में 7 दिनों में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इसके अलावा प्रदीप अहिरवार को भी नोटिस भेजा गया है।
उन्हें भी 7 दिनों के अंदर ही मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया है और संतोषजनक जवाब अगर नहीं मिला तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। जिस तरीके से 29 जनवरी को यह पूरा मामला सामने आया, कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान के बीच में गाली गलौज और मारपीट हुई। उसके बाद कांग्रेस की काफी ज्यादा जो फजीहत है वो हो रही थी और दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जिस तरीके से कुर्सियां फेंकी, हाथापाई की और मौके पर मौजूद नेताओं ने दोनों लोगों को अलग किया। उसके बाद सवाल भी खड़े हो रहे थे और प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने प्रदीप अहिरवार और शहरयार खान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही दोनों नेताओं से 7 दिन में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान को पद से हटा दिया गया है, जो कांग्रेस की तरफ से एक्शन माना जा रहा है और अगर दोनों नेताओं का स्पष्टीकरण संतुष्टपूर्ण नहीं होता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह से कांग्रेसियों में मारपीट और धक्का मुक्की देखने को मिली। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और सबसे ज्यादा सवालिया निशान तो बिग बॉस फेम अर्चना गौतम के साथ हुई बदतमीजी ने कांग्रेस पर उठाए थे। दरअसल 30 सितंबर 2023 ये वो तारीख थी जब बिग बॉस फेम और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी अर्चना गौतम के साथ मारपीट की खबरें सामने आई थी और कांग्रेस की थू-थू हुई थी। बताया गया था कि अर्चना गौतम अपने पिता के साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के कार्यालय पर पहुंची हुई थी, जहां पर उनके साथ मारपीट की गई और दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा वीडियो भी उस वक्त काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था और जानकारी के मुताबिक महिला आरक्षण बिल को लेकर अर्चना गौतम पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से मिलकर बधाई देने के लिए आई हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, वीडियो के मुताबिक अर्चना गौतम और उनके पिता के साथ अभद्रता भी की गई। विरोध और मारपीट के बाद अर्चना गौतम पार्टी दफ्तर नहीं जा पाई। खबरों की अगर माने तो अर्चना ने मीडिया से बात करने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन इतना जरूर कहा था कि वो चुप नहीं बैठेंगी, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। बताया गया कि अर्चना के पिता इस मामले में एक केस दर्ज करने की बात भी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर अर्चना और उनके पिता के साथ हुई अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ और लोग इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए भी नजर आए, जिसमें भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने वीडियो शेयर कर लिखा कि महिला दलित नेता अर्चना गौतम जी और उनके बुजुर्ग के साथ जो बर्ताव हुआ ये कांग्रेस की विचारधारा दर्शाता है। अगर कांग्रेस के कार्यालय में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कांग्रेस के राज्य में कैसे होंगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी जी अब कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अर्चना जी को पीटने वाले उनके करीबी हैं। इतना ही नहीं, शिवम त्यागी ने भी एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर से आज एक दलित नेता अर्चना गौतम जी और उनके बुजुर्ग को पीटा गया, अभद्र व्यवहार किया गया। अर्चना गौतम वही हैं जिनको लड़की हूं, लड़ सकती हूं का प्रमुख चेहरा बनाया गया था, लेकिन अब ना प्रियंका वाड्रा ना कोई और उनके बचाव में आया है। शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट किया कि कांग्रेस में महिलाएं प्रियंका से पूछ रही हैं, लड़की हूं तो क्या लड़कों से बच सकती हूं। एक दूसरे ने लिखा कि दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में एक दलित महिला नेता अर्चना गौतम और उनके बुजुर्ग पिता के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। कांग्रेस के कार्यालय में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में ही अर्चना गौतम के पिता ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ भी एक केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि संदीप सिंह ने अर्चना को जान से मारने की धमकी दी, साथ ही उठवा लेने और जेल में डालने की भी धमकी दी। उसके बाद अर्चना गौतम को पार्टी दफ्तर में घुसने से रोका गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में लगातार हो रही बगावत से कांग्रेस तो परेशान है, लेकिन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह दावा किया है कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर नफरत इस कदर हावी है कि उसके अपने ही नेता साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अनुराग ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा करार दे दिया। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आए अनुराग ठाकुर ने चुरुंडू के सामुदायिक भवन में
टकारला जिला परिषद वार्ड के सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक की और बाद में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए झूठ बोलने पर उतारू हो चुकी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी अब कांग्रेस के अन्याय को लेकर पार्टी के विधायक आवाज उठाने लगे हैं। देशवासियों को न्याय दिलाने का दावा करने वाली कांग्रेस अपने ही नेताओं के साथ अन्याय करने पर उतारू है। हिमाचल के सीएम और मंत्रियों की यह रणनीति भी कारगर साबित नहीं होगी। कांग्रेस को अपनी कथनी और करनी का लेखा जोखा जनता के सामने रखना पड़ेगा। बीजेपी पर आरोप लगाकर सीएम ज्यादा दिन तक अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकेंगे। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं की वजह से बार बार घिरती हुई नजर आती है और एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस पर भी अब कीचड़ उछल रहा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।